हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, डाउट क्लासेस चल रही हैं। मॉक पेपर 1 हम 2025 का यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि देखिए एक डाउट है अगला हमारा। ये क्वेश्चन है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर 36 मिनट। कह रहा कि दो वाटर टैंक जो है दोनों मिल करके 9 घंटे 36 मिनट में एक वाटर टैंक को फिल कर लेते हैं। बच्चों एक्चुअली इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगता है, जिसके कारण क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए इसको हम पूरा आपको सॉल्व कराएंगे कैसे है। देखो बेटा, एक्चुअली है क्या यहाँ पर एक हौज है जिसको भरा जाना है बेटा। और इस हौज में दो वाटर टैप लगे हुए हैं, एक टैप ए लगा हुआ है और एक टैप बी लगा हुआ है। ठीक है, यस, दो टैप हैं, एक टैप ए ले लो और एक टैप बी ले लो। मान लो बेटा ए टैप को एलोन एक्स आवर लगते हैं फिल करने में। लेट ए कंसीडर टैप ए टेक, सर लिखना पड़ेगा, कंसीडर टैप ए टेक कितने आवर बेटा? एक्स आवर एलोन एलोन टू फिल द टैंक है, फिल द टैंक। मान लीजिए कि जो टैप ए है वो एक्स घंटे लेती है फिल करने में। ओके, मतलब कि टैप ए के लिए बेटा क्या रूल लगेगा कि एक्स आवर में काम पूरे को क्या बोलते हैं? 100% वर्क। 100% मतलब कितना वर्क? 1 वर्क। ठीक है ना? तो एक्स आवर में 1 वर्क करेगी अगर टैप ए, तो 1 आवर में कितना वर्क होगा बेटा? 1/एक्स वर्क। बोलो क्लियर ना? 1/एक्स वर्क। अब सेकेंड टैप मान लो, कंसीडर टैप बी टेक वाई आवर्स टू फिल द टैंक। कंसीडर टैप बी टेक्स वाई आवर टू फिल द टैंक। तो अगर टैप बी बेटा वाई घंटे ले रही है, तो वाई आवर में काम पूरा, मतलब इन वाई आवर हाउ मच वर्क डन? 1 वर्क इज डन। सो इन 1 आवर हाउ मच वर्क इज डन? 1/वाई वर्क इज डन। ठीक है ना? तो ये हो गया दोनों में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 9 आवर 36 मिनट दोनों चलते हैं और टैंक भर देते हैं। मतलब पहला टैप भी 9 आवर 36 मिनट चला और दूसरा टैंक भी 9 आवर 36 मिनट चला। तो सबसे पहले हम 9 आवर 36 मिनट को, 9 आवर + 36 मिनट को हम पूरे पूरे आवर में लिखते हैं बेटा। तो 9 आवर में 9 तो आवर है ही है, और 36 मिनट को आवर में कैसे बदलेंगे? 60 का डिवाइड करके, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। तो ये भी हो जाएगा आवर। काट दो बच्चों, 6 बार 10 बार। तो ये बन गया कितना? 9 + 6/10 आवर। 10 9 जा 90, ये हो गया कितना? 96/10 आवर। ठीक है बेटा, 96/10 को काट दो। 96 2 से कटेगा कितने बार बेटा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड पॉन में 5, मतलब बच्चों 48/5 आवर। ये हो गया। अब एक हाँ, 5/48। क्यों भाई 5/48 क्यों आएगा? देखिए देखिए, ऊपर तो 96 बनेगा ना बेटा। अच्छा वो छोड़िए उसको। तो 48/5 आवर बेटा, ठीक है ना? 48/5 आवर, ठीक है। मतलब टोटल 9 आवर 36 मिनट दैट इज इक्वल्स टू 48/5 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। 5 का अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 5 8 40 हो रहा है। हाँ ठीक है, सही आ रहा है एकदम। तो अब क्या कहना है क्वेश्चन का? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नल 48/5 आवर चलते हैं। तो भैया अगर एक नल 1 आवर में 1/x काम करता है पहला वाला, और दूसरा नल 1/y काम करता है, तो 48/5 आवर तक दोनों चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48/5 इंटू पहले नल का काम 1 घंटे का कितना? 1/x, और 48/5 आवर इंटू दूसरे नल का काम इक्वल टू 1/y इक्वल टू पूरा काम मतलब कितना? 1। पूरा काम मतलब 1। मतलब पहला नल भी उतने टाइम तक चला और दूसरा नल भी उतने टाइम तक चला और इनका काम पूरा हो गया, तो 1 लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 48/5, कॉमन ले लो।
तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1। सो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू, बेटा 48/5 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 5/48। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर लेस देन द टैप ऑफ द स्मॉलर वन। कह रहा है कि इसमें जो बड़ा वाला टोटी है, जिसका बड़ा वाला ये कैप है, ये जो है 8 घंटे कम ले रहा है। तो मैं मान लेता हूं लेट द लार्जर टैप बी ए। मान लो ए वाला क्या है, लार्जर है। ए वाला क्या है, लार्जर है, और बी वाला छोटा है। क्लियर हो गया? तो बेटा जो ए वाला होगा 8 घंटे कम लेगा। ए वाला क्या होगा, 8 घंटे कम लेगा, मतलब टैंक फुल करने में 8 घंटे कम। तो लिख सकता हूं मैं, गिवन, यहाँ पे गिवन है कि बड़े टैप को लगने वाला टाइम x इक्वल टू वाई माइनस एट। बोलिए यस और नो। x इक्वल टू वाई माइनस एट, जो बड़े टैप को, बड़े वाले टैप को जो टाइम लग रहा है x आवर, वो छोटे वाले टैप से, छोटी वाली जो नल की है, उससे 8 घंटे कम लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूं x को जो टाइम लगा वो y में से 8 घंटे कम है। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। दिस इंप्लाइज व्हाट इज y, y इज इक्वल टू x प्लस एट। आ गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर दो। अब चाहिए बाई 1, बना लीजिए इक्वेशन। 1/x प्लस 1/y। बेटा y की जगह क्या रखूंगा, बोलो, x प्लस एट इक्वल टू 5/48। देखो ये इक्वेशन बना होगा इनका। ये देखो 1/x प्लस 1/x माइनस एट। कोई बात नहीं, इन लोगों ने दूसरी वाले नल को मान लिया, कोई नहीं, हमारा आंसर भी सही आएगा। तो हमने y सेकेंड स्टेप को मान लिया है। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एट। तो 1/x प्लस 1/x प्लस एट इक्वल टू, चलो आंसर ला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे x प्लस एट जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, x, और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस एट इक्वल्स टू 5/48। बेटा x प्लस एक्स क्या बन गया, ऊपर 2x बन गया। 2x प्लस एट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 8x इक्वल्स टू 5/48। 48 का मल्टीप्लाई बेटा 2x प्लस एट के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x के साथ। ठीक है? सो 48 इंटू टू 96x प्लस 48 इंटू एट, एट एट जा 64, कैरी आ गई 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस कितने x, 40x। ठीक है? चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। तो ये यहाँ पे जीरो बन जाएगा, इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 96x माइनस का 384 इक्वल टू जीरो। सो इसको लिख सकता हूं मैं 5x स्क्वायर माइनस, बेटा कितने बनेगा, 46x है ना, 40 माइनस 96, 56x तो नहीं बनेगा, 56 ही बनेगा, है ना। कितना बनेगा, 56x है ना, 56x माइनस का 384 इक्वल टू कितना, जीरो। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन बनी है। यस देखिए, सो 5x स्क्वायर माइनस का 56x, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे क्या, यस, यहाँ पे x माइनस एट और हमने x प्लस एट लेके किया, इसलिए इक्वेशंस अलग अलग आ रहे हैं, कोई नहीं। हाँ, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए हैं जो मल्टीप्लाई करने पर ये बहुत बड़ा टर्म देगा, हम्म, और इस तरीके से दे देगा। चलिए, तो आप इसके बाद आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए, चलो बना ही देते हैं। तो मल्टीप्लाई करो 384 इंटू 5, तो 5 4 20, है ना, और 5 8 40, 2 42, और 4 5 3 15, 4 19, 1920 मल्टीप्लाई करने पर 1920 आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने पर एस चाहिए है, सम चाहिए है आपको कितना, 56 माइनस का। ठीक है ना। तो 192 को जरा पकड़ो, देखो 192 कहाँ से बनता है, फिर तो अपन जुगाड़ बिठा सकते हैं ना। 192 कहाँ से बनता है, 48 इंटू 8, 8 8 16, 48 इंटू 8 नहीं, 48 इंटू 8। चलिए करके देखता हूँ, 48 इंटू 8 आता है क्या,
48 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 384। क्या बात है भाई साहब, बड़ा भयंकर तुक्का लगा। 48 इंटू एट, 5x² बेटा, माइनस का 48x और माइनस का 8x है ना। हम्म और -96x। नहीं, बट हमारे पास तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, हमको प्लस में नहीं चाहिए, यहाँ पे दूसरा नंबर बनाना पड़ेगा, कुछ और नंबर बनाना पड़ेगा। बच्चों यदि मैं इसको इसके सोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट करना चाहूँ तो देखो कैसे बनेगा। ये ऐसा नहीं कि हमने गलत किया है। ये देखो, ये इक्वेशन है आपके पास में, x प्लस वाई इक्वल टू इतना है, तो यहां से x इक्वल टू क्या था, y-8। अब मैं अगर x को एलिमिनेट करूं तो देखना ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी। तो वन अपॉन एक्स की जगह y-8 और प्लस 1/y। ये लो भाई, बात तो वही हो गई। भाई x इक्वल टू y-8 बनेगा अपने पास में, है ना। x इक्वल टू y-8, तो हमने पहले पिछले बार क्या किया, सोचा x में सॉल्व कर ले, बड़ा हो रहा है तो हमने माइनस में ले जाना ज्यादा सही है, वैसे लॉजिकली माइनस में ले जाओ तो छोटा बनेगा। और प्लस 1/y इक्वल टू 5/48, देखना बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस आंसर y में आएगा, 5/48। अब इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ y प्लस y-8 इक्वल टू y इंटू वाई हो गया y² और माइनस का 8y इक्वल्स टू 5/48। ठीक है, चलो ये कितना बन गया बेटा, देखो ये बन गया 2y माइनस का 8, और नीचे 2y माइनस का 8 हो जाएगा इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 48 से, इधर 5y² माइनस का कितना, 8y। क्लियर है। चलो तो 2y इंटू 48 कितना हो गया, 96y, माइनस 8 8 जा 64, और 6 कैरी आ गई, 8 4 जा 32 प्लस 6 कितना हो गया, 38, इक्वल्स टू 5y² और माइनस का कितने वाई, 40y। तो देखो यहाँ पे 5y² और माइनस का 40y और माइनस का 96y और प्लस का 384 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इसको लिख सकते हो 0 इक्वल टू 5y² माइनस का 4 9 4 13 136, है ना, y, और प्लस का 384 इक्वल टू 0। तो अच्छे से लिखोगे तो 5y² माइनस 136y और प्लस का 384 इक्वल टू 0। जरा चेक करना, ये इक्वेशन है, देखना 5 यहाँ पे x² है, सो 5x² माइनस 136x माइनस 384 इक्वल टू 0, है ना। केवल मैंने में कहा था ना कि x की जगह इन लोगों ने y पे सॉल्व कर दिया है, तो और कुछ नहीं है। अब चलो फिर से वही रूल लगाना है, मल्टीप्लाई करने पर देखो, प्रोडक्ट करने पर आपका कितना आना चाहिए, 384 इंटू 5, यानी कि कितना बचा, 5 4 20, है ना, 5 8 40 और 2 42 की कैरी आ गई 4, 5 7 15, 1920। बेटा मल्टीप्लाई करने पर 1920 आना चाहिए, और सम करने पर माइनस का 136। अब देखो, सम करने पर माइनस का 136, तो ऐसे दो नंबर का आइडिया लगाओ कि सम करने पर -136 आए, तो इतनी तो बुद्धि नहीं लग सकती है। तो अपन को वही पेयर करने पड़ेंगे, मतलब 1920 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। 1920 का फैक्टराइजेशन, तो 2 से 9 बार 18, और 1 2 6 12, और 2 0, यस 960। यस बोलो बेटा। फिर 2 से 4, 2 4 जा 2 8 जा 16 एंड 0 480, राइट। फिर 2 से कितना बेटा, 240, ये फिर 2 से 240 हो गया, और फिर कितना 120, फिर 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, ठीक है ना, और फिर 3 से 5 और 5 से 1। अब देखो तुमको इसी में जोड़े बनाना है, क्योंकि इन सब का प्रोडक्ट तो आपको 1320 मिल जाएगा, 1920 मिल जाएगा। अब ऐसी जोड़ी बनानी कि 136 मिल जाए, चलो कोशिश करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 120, 128, 64 2 जा 128। तो भैया यहाँ तक 128 पे आ चुके हैं, और यहाँ है 15। तो यहाँ पर तो कुछ सेट नहीं हो रहा है 15 से, तो फिर दूसरा जोड़ा बनाओ। किस तरीके से, 5 और 3 15, 15 दूनी 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, थोड़ा सा उम्मीद जागी है यहाँ पे 120,
और थोड़ा सा और सेट करना है। तो 120 तो ये हो चुका है, 120 यहाँ तक है ना। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 2 जा 120। ओके ओके ओके। एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यस 16, 120 प्लस 16 इक्वल टू 136 मिल गया। मतलब एक है 120 का और एक है 16 का। सो माइनस का 120 माइनस का 16 मिल गया पेयर। सो 5y² माइनस का 120y और माइनस का 16y प्लस का 384 इक्वल टू कितना, 0। शुरू के दो टर्म से 5y कॉमन है, 5y टेक आउट एज ए कॉमन। कितना बच गया बेटा, y और 24 माइनस 24। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 16, ठीक है ना। तो माइनस का 16 आप कॉमन ले लेंगे, माइनस 16, तो अगेन y माइनस 24 इक्वल टू कितना, 0। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब यहाँ पे y माइनस 24 पेयर बन गया। पेयर किसके साथ करेगा, 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करो, y माइनस 24 इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इक्वल्स टू 24 आवर, क्योंकि हमने y आवर में लिया था। और 5y इक्वल टू 16, सो y इक्वल टू 16/5 आवर। तो दो आंसर आ रहे हैं, मतलब नल को 24 घंटे लगेंगे या 16/5 घंटे लगेंगे। तो एक आंसर आया 24 घंटे और दूसरा 16/5। अब देखो बेटा, y के दो केसेस आ चुके हैं, तो y इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 16/5। अब आपको x के केसेस चाहिए, पहला वाला नल। तो x की वैल्यू कितनी थी बेटा, x इक्वल टू वाई माइनस कुछ था ना। हाँ, यहाँ देखो x इक्वल टू वाई माइनस 8, x इक्वल टू वाई माइनस 8। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई माइनस 8 के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम, x इक्वल टू वाई माइनस 8। चलो सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल्स टू वाई माइनस 8 के लिए, तो y को अगर 24 घंटे लगेंगे तो 24 माइनस 8 कितना हो गया, 16 आवर। कितने आवर, 16 आवर। तो बिल्कुल सही है, मतलब बड़ी टोंटी वाले नल को 16 घंटे लगेंगे और जो स्मॉलर टैप है वो कितने आवर लेगी, 24 आवर। ओके, तो आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर स्मॉलर स्मॉलर टैप smaller tap will take 24 hour, will take 24 hour, and larger tap will take कितने आवर, 16 आवर। ये एक आंसर बन गया। अब दूसरा देख लो बेटा, यहाँ से x की वैल्यू, x इक्वल टू वाई माइनस 8 है, तो y की जगह 16/5 माइनस का 8। तो बेटा 16, 5 8 जा 40/5, जो कि निगेटिव आ रहा है और टाइम कभी निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला आंसर कर देंगे रिजेक्टेड। क्या कर देंगे ये आंसर, रिजेक्टेड। डन। हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था इसको। कह रहा है इफ x इक्वल्स टू रूट एक्स, एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, x इक्वल टू रूट एक्स। देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। कह रहा है अगर आप इफ x इक्वल्स टू रूट एक्स को अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि इसको कन्वर्ट करने के बाद में आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, 0 1 2 3। देखो कैसे करोगे बच्चों, आपको गिवन है, गिवन आपको दिया है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू रूट एक्स। आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, लिख देना है। लिखना तो कुछ नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब कुछ मन में ही करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर। ऑल यू नो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 0। चलो देखो, अब इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 1 है। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -1, और सी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कितना, 0। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, 0 हो गया। अब आपको बताना है नाउ व्हाट टू टेल, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ए इज गिवन हियर 1, बी इज गिवन हियर -1 एंड सी इज गिवन 0।
सो -1 + 1 0 + 0 आंसर इक्वल्स टू 0 विल बी योर आंसर। ओके, सो a + b + c इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। डन। बच्चों देखिए 23 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रूव दैट -7 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। यही बच्चों कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड वाला क्वेश्चन है जो कई बार आपको बताया गया है कि -7 - 2√3 इज ए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले गिवन रेशनल नंबर को हम क्या मानते हैं? रेशनल नंबर। सो लेट अस एज्यूम दैट x इक्वल टू -7 - 2√3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक ना? तो -7 - 2√3। अब देखो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में दिया गया आपको। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। और कई जगह यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में बोला गया है। तो आपको अलग अलग तरीके से लिखने की हैबिट होनी चाहिए, है ना? अब जैसे यहां पर इसने लिखा है कि लेट x इक्वल टू -7 - 2√3 इज अ रेशनल नंबर, सो √3 इज इक्वल्स टू -7 - x/2। कैसे बना दिया भाई? आपने इसको x मान लिया है। आप तो मेरा वाला मेथड लगाइए जो मैंने आपको बताया है, p/q वाला, है ना? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो आपको प्रूफ करना है कि 7 - 2√3, -7 - 2√3। तो लिखेंगे लेट -7 - 2√3, लेट -7 - 2√3 बी आ रेशनल नंबर। तो आपने माना इसको एक रेशनल नंबर। सो आप क्या लिखेंगे? -7 - 2√3 इक्वल्स टू p/q, ठीक ना? वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। ये हो गया। अब बेटा आप कमजोर कड़ी पर अटैक करो। इसकी कमजोर कड़ी है √3, है ना? तो -2√3 इज इक्वल्स टू p/q प्लस का क्या हो जाएगा? 7। क्लियर? तो -2√3 इक्वल्स टू p + 7q अपॉन में क्या हो जाएगा? q। √3 इक्वल्स टू p + 7q अपॉन में कितना? -2q ले लो। क्लियर है? -2 का q नीचे चला गया। अब देखो बेटा, अब यहां पर ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या है? इंटीजर। ये भी क्या है? इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर। और ये भी क्या है? इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर। क्लियर? सो √3 इज इक्वल्स टू, जो आपको √3 दिख रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर। बोलो हाँ या ना? ये किस फॉर्म में दिख रहा है? इंटीजर अपॉन इंटीजर। एंड ऑल यू नो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल्स टू क्या होता है? रेशनल। यस। सो √3 इक्वल्स टू क्या दिख गया आपके पास में? √3 इक्वल्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट √3 इज रेशनल, तो √3 रेशनल नहीं हो सकता है ना? तो लिखेंगे बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो भैया इस तरीके से अगर √3 इरेशनल है तो इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, इरेशनल इक्वल टू रेशनल, है ना? विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, है ना? विच इज फॉल्स, जो कि क्या है? फॉल्स है, गलत है। अब यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रेडिक्शन diction has been arises because of our wrong assumption। हाँ है ना? ये मतभेद क्यों हुआ? क्योंकि हमने शुरुआत में ही रायता फैला दिया था, अवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, सो हम लोग सॉरी बोल करके लिखेंगे देयरफॉर। कौन सा नंबर था? ये वाला, -7 - 2√3। देयरफॉर -7 - 2√3, ओके, इज आ व्हाट नंबर? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। ये हो गया बेटा। अब इसमें आपको 5 में से 5 भी मिल जाएगा, 2 में से 2 तो मिल जाएगा, 3 में से 3 मिल जाएगा। जितनी मर्जी हो बढ़ा करके दे दे, आपके फुल मार्क्स आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला पार्ट, 21 का फर्स्ट वाला पार्ट बताना है। बेटा इफ q0, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों।
देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम। कह रहा है कि यहाँ पे Q एक पॉइंट है जो कि 2 पॉइंट P और R से सेम डिस्टेंस पर है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ हमारे पास 21 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक पॉइंट है Q और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,2। Q 0,2 इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंट पे है। तो एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है। क्या नाम है भिन्न के? P5, -3 तो पहला पॉइंट है P5, -3 P पॉइंट, और दूसरा पॉइंट R दे रखा है ना, R x,7 बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, पक्के से x पूछेगा। चलो, कंडीशन क्या दी गई है बेटा? Q से लेके P की दूरी, Q से लेके R की दूरी इक्वल है। गिवन Q से लेके QP इक्वल्स टू QR। क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इधर भी रूट लगाइए और इधर भी रूट लगाइए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट होता है। और अपनी सुविधा के अनुसार से x से माइनस कर दो। तो QP x2 - x1 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 बेटा -3 -2, -3 और -2, तो -3 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर इसके बाद x2 - x1 x -0 का होल स्क्वायर और 7 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसको एक लाइन सॉल्व कर लो, बाद में इसका स्क्वायर हटा दें। बेटा 5 - 0 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 -2 -3 -2 पार्थ कितना हो गया? माइनस का 5 और -5 का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का 25। समझ गए ना? प्लस का 25। बेटा कुछ बच्चे -3 -2 -5 का स्क्वायर -25 कर देते हैं, है ना बेटा? माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है, माइनस नहीं करना। और यहाँ पर बेटा ये कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर और साथ में से 2 गए 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। अब भैया कर दो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो रूट हट जाएगा, अंदर बचेगा 25 + 25, यहाँ भी रूट हट गया, ये बच गया x स्क्वायर प्लस 25। बेटा ये कैंसिल कर दो, 25 से 25, मतलब आपके पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो x इक्वल्स टू √25। बेटा x डिस्टेंस नहीं है, कोई पॉइंट है। देखो x क्या है यहाँ पे? पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट प्लस माइनस दोनों चलते हैं, तो प्लस माइनस का स्वागत करिए। आंसर x की वैल्यू होगी +-5। चेक करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए x की वैल्यू +-5, इक्वी डिस्टेंट, ओके बिल्कुल सही, x इक्वल टू +-5 करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आ गई +-5, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है इफ a 1,1 एंड b 7,9 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। बच्चों सबको पता है कि भैया डायमीटर का सेंटर पॉइंट होता है ना? सेंटर जो होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता है? तो बेटा यहाँ पर a दिया है आपका 1,1 और b आपको दिया है 7,9। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो बच्चों। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मानते हो, तो x क्या होता है? x1 + x2/2, मतलब दोनों x का आधा, तो 1 + 7 यानी 8/2, यानी कितना आएगा? 4। और दूसरा 1 + 9 यानी 10/2, कितना आएगा? 5। तो y इज इक्वल्स टू होगा y1 + y2/2। तो चलिए इसी तरीके से कर दीजिए। ये देखिए आंसर x1 + x2/2 y1 + y2/2, आंसर आ गया 4,5। क्लियर बनेगा? चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आइए कर देते हैं। यस, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कह रहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस नहीं पता तो बेस को मान लिया x, लेट द बेस बी x, क्योंकि आप तुलना करवा रहे हो बेस से तो बेस को हम x मानेंगे। और इसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x - 7। और हाइपोटेनस आपने दे दिया 17। लो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे?
सॉल्व करने में दिक्कत है क्या? देखो भाई, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो चलो खोल डालो इसको। 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, है ना, और प्लस 49, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और 49 माइनस 289, तो भाई साहब यहाँ पे बचेगा माइनस का 240 इक्वल टू क्या, जीरो। बड़े अच्छे से बेटा टू कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, बड़े मजे के साथ। तो जीरो इक्वल टू टू कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x माइनस 120 इक्वल टू जीरो। टू बेटा जीरो के नीचे चला जाएगा, जीरो बना देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल टू जीरो। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब इसके बाद सॉल्व कर लो, दो आंसर आएंगे, एक 15 आएगा, एक -8, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 15। कितना होगा, 15। अब 15 है, मतलब x की वैल्यू 15 आ चुकी है। अब आपको परपेंडिकुलर बताना है, तो 15 आ चुकी है एक साइड, तो नेक्स्ट साइड अपने पास कितनी थी, x माइनस 7 थी ना, यस एग्जैक्टली। तो x माइनस 7 बोले तो 15 माइनस 7 कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो एक साइड आपकी 15 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा, जो बच्चे कहते हैं ना सर मार्किंग ऐसे, बेटा हाफ मार्क्स यहाँ पे, हाफ मार्क्स यहाँ पे, हाफ मार्क्स यहाँ पे, ऐसे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है ना। आप कुछ भी गलत लिखोगे वहां पे छोटा सा भी, इसको भी इनफैक्ट आपने छोड़ दिया, एज एक्स इज नॉट इक्वल टू -8, तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे, है ना। लास्ट वाली लाइन आपने यदि छोड़ दी, साइड ऑफ द ट्रायंगल अदर देन द हाइपोटेनस आर, मतलब सोचो सब बच्चे यहाँ तक आंसर छोड़ के आते हैं, फिर क्यों मिलेंगे भाई उनको 3 में से 3, है ना। ये वाली लाइन अगर आप नहीं लिखोगे लास्ट में, स्टेटमेंट वाली, तो भी आपके हाफ मार्क्स गए। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देखो हाफ मार्क्स इसके स्टेटमेंट के हैं। और बेटा क्या होता है ना, हम लोग जो चेक करते हैं ना, हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देना है, हमको साफ साफ ऐसे ही देना है, क्योंकि बेटा चेक करते हैं कि शुरू में ही हम लोग को ये इस पे साइन करा लिया जाता है। ये देखो एक डिस्क्लेमर होता है, हम लोग को चेक करने के पहले इस पे साइन करा लेते हैं, कि आपको दिखाता हूं मैं, आपको ये डिस्क्लेमर यहाँ पे लगा होगा शुरुआत में, एक पेज होता है हम लोग को, यस ये देखिए ये है, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, मतलब आप इसको ओपन नहीं कर सकते हो, फॉर इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड यूज। हाँ, अब इसके बाद ये लिखा था अवेलेबल पेंशन, ये पॉलिसी ऐसी है कि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको जो दिया गया है उसी के हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें आपको लिखनी है, आपको कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करना है, ये लिखा रहता पूरा का पूरा। डन। चलिए बच्चों, देखिए 31 का बेटा फर्स्ट से बी वाला पार्ट, ठीक है, ये भी वैसे कुछ खास नहीं है, सरल ही है। देखो बेटा कॉस है इक्वल टू 5/13, तो आप सबसे पहले 31 का सेकेंड पार्ट नोट कर देता हूं मैं। 31 का सेकेंड पार्ट गिवन है, गिवन लिखिए, कॉस ए इक्वल टू 5/13 ना, cos a इक्वल टू 5/13, ओके, cos a इक्वल टू 5/13। सो ऑल यू नो बच्चों, cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, हाइट नहीं बेटा, हाइपोटेनस। तो हाइट तो परपेंडिकुलर होता है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, और यहां पर आपने डिजाइन कर लो भाई साहब, ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, इस एंगल के लिए बेटा बेस क्या होगा, ये बी ले लो और ये सी ले लो, तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, क्या हो जाएगा बेस, ए बी। तो ये बेटा आपके पास में 5 है, इसे 5 ले लो, और हाइपोटेनस कितना ले लो, 13 ले लो। अब आपको BC निकालना है, इसको x मान लो। सो x इक्वल्स टू, वैसे कितना आ जाएगा, 12 आने वाला है, ठीक ना, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं बाई PGT, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओके। सो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144। सो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया, क्लियर, एक्स इक्वल्स टू 12। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। सो दिस इज अवर परपेंडिकुलर। बेटा x की वैल्यू आ चुकी है 12। अब आपसे जो जो बोला गया है वो पुट करते जाओ बस। क्या बोल रहा है, cos a अपॉन 1 माइनस 10a, वेरीफाई करना है, मतलब बच्चों लेफ्ट वाला पार्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा और राइट वाला पार्ट भी दिखाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में आपको लेफ्ट भी लेना पड़ता है और राइट भी लेना पड़ता है, ये कोई प्रूफ दैट का क्वेश्चन नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। तो LHS ले लो वेरिफिकेशन के लिए। नाउ LHS इक्वल्स टू, LHS आपके पास में है, LHS इक्वल टू है cos a अपॉन 1 माइनस 10a, cos a अपॉन 1 माइनस 10a प्लस, है ना, 10 साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ ए।
ट्रायंगल का ये LHS है बेटा, ट्रायंगल का ध्यान रखो। ट्रायंगल में ये कितना है, 13 था, है ना। ट्रायंगल में ये था 13, एंगल एंगल ए, ये कितना निकला था 12, और ये कितना था 5, है ना। यस, अब यहाँ पे पुट करते जाओ बेटा। कॉस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है अपने पास 5, हाइपोटेनस है 13। देन 1 माइनस 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, प्लस साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12/13, 1 माइनस कॉट ए यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12, ठीक है ना। देख लें एक बार, गलत तो नहीं पुट कर दिया, हाँ कॉट कॉट ही है, राइट। ओके, 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 5/13 ऊपर है, नीचे 5 माइनस 12, -7 आएगा कि नहीं आएगा, और -7/5, 5 माइनस 12 -7/5, प्लस 12/13, और भाई साहब 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7 अपॉन कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है। चलो 5/13 ऊपर 5 और नीचे क्या, माइनस का 7, चलो प्लस 12/13 इंटू ऊपर भी 12 और नीचे कितना 7। क्लियर। 13 7 जब -91, तो ऊपर 91 रहने दो, माइनस को ऊपर फेंक दो, कितना हो गया 25, वो भी नेगेटिव का, क्यों, माइनस साइन ऊपर चला गया। 12 × 12 144 प्लस का, और यहाँ पर कितना 91, एलसीएम ले लो 91 यहाँ, 144 प्लस का और 25 माइनस का। भाई 144 में से 25 माइनस करो, 25 कितना आएगा भाई, 14 में से 5 गए 9 आ गया, और ये बन गया 3, ये बन गया 119, तो 119/91, ये आपका आगे चुका है RHS, सॉरी LHS, क्या चुका बच्चों ये LHS। तो हेंस LHS इक्वल्स टू 119/91, ये आधा हुआ अभी ये क्वेश्चन। अब RHS वेरीफाई करना है, cos a प्लस साइन ए, चलो आ जाओ भाई, cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए। नाउ RHS इक्वल्स टू, RHS इक्वल टू cos a प्लस साइन ए, ठीक ना, साइन ए। तो cos ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना भाई साहब, बेस आपके पास में 5/13, 5/13, ठीक है ना। और प्लस आपके पास में साइन ए कितना है, साइन ए आपके पास में 12/13, 12/13। अच्छा एक काम करो, इसको काटने तो भूल ही गए हम लोग, 7 से काटो बेटा, 7 से ये 13 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 17 बार, कितने बार जाएगा, 17 बार, 17 7 जा 119, तो ये हो गया 17/13, ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब RHS हमको निकालना है, बोलो एलसीएम कितना आ गया बेटा 13, इधर पे आएगा 5 + 12, एंड 5 + 12 इक्वल टू 17/13। क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, है ना। लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, नीचे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, प्रूव्ड नहीं है बेटा ये, हाँ ये वेरीफाइड वाला सवाल है ना, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 20 है ना, 31 का बी पार्ट डन हो गया, हेंस वेरीफाइड। बेटा लेफ्ट में भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, राइट में भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद सोल्यूशन पे देखेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू द ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि एक रोड ऐसे आ रही है सामने की तरफ हमारे, यहाँ पे एक रोड चली आ रही है ऐसे, ठीक ना, ये सड़क है। अब यहाँ पर बेटा दोनों सड़क के, अब सड़क हमको नहीं बनानी है कि ऐसे ऐसे है, मैंने बस सड़क के, आप इस वाले व्यू को देखिए जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये इसको देखिए, ये सड़क का ये वाला पार्ट है। अब आगे क्या हो रहा पीछे क्या हो रहा सबको कोई मतलब नहीं है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये देखिए ये भी सेम हाइट का पोल है, और ये भी उसी हाइट का पोल है। टू पोल्स आर इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू द ईच अदर साइड ऑन द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। मतलब बेटा यहाँ पर जो रोड के बीच का गैप है वो कितने मीटर का है, दोनों पोल के बीच का गैप 100 मीटर का है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन समवेयर देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। कह रहा है कि कहीं पर से देखा गया, मान लो बेटा ये पॉइंट P है, तो डेफिनेटली बेटा जिसके पास में होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, तो ये वाले में कितनी गर्दन उठानी पड़ेगी 60,
और ये वाला दूर है तो थोड़ी कम उठानी पड़ेगी, ये वाली कितनी होगी 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बेटा कह रहा है कि बताओ हाइट निकालो, तो बेटा इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है। अगर आपने ये वाली डिस्टेंस को x मान लिया, ये क्या मान लिया x, तो ये क्या होगा 100 माइनस का x हो जाएगा ना। अब इसका नाम दे दो भाई, इसका नाम पोल का p दे दो, इसका नाम q दे दो, इसका नाम r दे दो, इसका नाम s दे दो। अब चलो सॉल्व कर देते हैं, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री, और एक बार इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से x की वैल्यू निकाल करके h निकालना है। आपको क्या निकालनी है फाइनली, x भी चाहिए आपको और हाइट भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बना ये अपने पास में, एक पॉइंट। अब एक x ले लिया, एक y ले लिया, खैर आप एक्स वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 100, अगर इतनी डिस्टेंस आपकी x है तो डेफिनेटली बेटा y जो होगी वो क्या होगी 100 माइनस x, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा कौन सा ले लेते हैं, 30 डिग्री वाला एंगल ले लेते हैं। तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है बेटा x। सो टेन 30 इक्वल टू हो गया 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स। सो x इक्वल टू हो गया √3h, संभाल के रख लिया। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर वही है h और बेस इस बार कितना होगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100 थी। तो अगर ये x है तो ये कितनी बचेगी 100 माइनस का x, क्लियर। तो टेन 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू h की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो h की वैल्यू यहां से, या एक काम करो h को रहने दो, 100 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो 100 माइनस कितना है √3h। ओके बहुत बढ़िया, देखो आंसर आने वाला आपका √3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो √3 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 माइनस √3h के साथ में इक्वल टू h, 100 √3, ओके, माइनस √3 इंटू √3 हो गया 3h इक्वल्स टू h। सो 100 √3 इक्वल्स टू 4h। सो h इक्वल्स टू 100 √3/4, बेटा कितने बार गया 25 बार, तो आंसर आ गया 25 √3। ये है वैल्यू h इक्वल्स टू 25 √3। ये हाइट की वैल्यू आ गई 25 √3 मीटर, दिस इज योर हाइट। h इक्वल्स टू 25 √3 मीटर, ये आपकी हाइट बन गई, पोल की हाइट बन गई 25 √3 मीटर, पोल की क्या बन गई हाइट। अब आपको कह रहा है कि बताइए डिस्टेंसेस बतानी है पोल पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी की ये वाली डिस्टेंस x है, x इक्वल टू कितना है √3h। चलो तो x की वैल्यू निकाल लो। सो x इक्वल टू √3h, सो x इक्वल टू √3, और h की वैल्यू आपने अभी निकाली 25 √3, 25 √3। तो बेटा 25 √3 हो जाएगा, और 25 × 3 75 मीटर, ओके। मतलब एक पॉइंट कितना होगा, एक्स डिस्टेंस कितनी होगी 75, तो दूसरी कितनी होगी 25, क्योंकि दोनों का सम 100 देना है। तो x प्लस वाई 100 है, तो अगर एक डिस्टेंस आपकी 75 है तो दूसरी क्या होगी 25, 25, क्लियर हो गया, नोट कर लें। चलिए देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट इसका बताते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर। बेटा सबसे पहले आपको टू डिजिट नंबर बनाना है, तो आप लिख दो इसका कि लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, जो आप लेना हो लिख लो। तो सबसे पहले आपको लेना है यूनिट डिजिट, क्योंकि दो डिजिट का नंबर है तो कुछ ना कुछ तो यूनिट डिजिट मानोगे। यूनिट डिजिट क्या ले लिया एक्स, और टेंस डिजिट क्या ले लिया, टेंस डिजिट ले लिया आपने क्या वाई। तो आपका नंबर क्या बनेगा, हाँ हमारे फॉर्मूला एक्सपर्ट वेदांत बैठे हुए हैं। वेदांत बेटा बताओ कि अगर आपके पास यूनिट डिजिट एक्स और टेंस डिजिट वाई है तो नंबर क्या बनेगा। अच्छा, देखिए यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट वाई है, तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस डिजिट का वेट 10 होता है और यूनिट डिजिट का वेट 1 होता है ना। जैसे आप बचपन में लिखते थे 54, तो इसको लिखते थे 5 × 10 + 4। टेंस डिजिट का वेट हमेशा 10 होता है, यूनिट डिजिट का वेट 1 होता है, ठीक है ना। तो 10y प्लस एक्स ये हो गया आपके पास में ओरिजिनल नंबर, ओके। Also 9 times the number of the twice the number obtained by reversing the order of the digit। कह रहा है also the 9 time of this number, कह रहा है कि इस नंबर का, अब इसमें देखो एक चीज और, पहला इक्वेशन द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहला इक्वेशन इसके डिजिट क्या है, एक्स और वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसे दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या कह रहा आगे, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 गुना। ध्यान से सुनो, 9 गुना किस नंबर का, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कह रहा है 9 गुना ओरिजिनल नंबर का 2 गुने के बराबर है। 2 गुना किसका, नंबर को रिवर्स कर देने पर। तो उस समय नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब आप डिजिट चेंज कर दोगे तो यूनिट डिजिट टेंस हो जाएगी और टेंस डिजिट यूनिट हो जाएगी। तो आपका नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो 90y माइनस 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू कितना, जीरो, कुछ नहीं बचा। 88y प्लस, नहीं, 9 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। तो माइनस का 11x इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। तो यहां से 11 कॉमन ले लो, तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। 11 जीरो के नीचे चला जाएगा, 8y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ये बन गया आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना? इसी को क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 8y। ये देखो ये लिखा है x इक्वल टू 8y, क्योंकि x इधर चला जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गए आपके पास बच्चों। एक इक्वेशन आ गया एक इक्वेशन आ गया आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 9 फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। चलिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 को मैं लिख सकता हूँ y प्लस एक्स इक्वल टू 9 खुद की सुविधा के लिए, और दूसरा इक्वेशन 8y माइनस एक्स इक्वल टू कितना, जीरो। चलो ऐड कर दो बच्चों, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 प्लस वाई हो गया 9y इक्वल टू 9। तो बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, 8y के इक्वल है। x इक्वल टू 8y, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 1। सो आंसर कितना आ गया, 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब आपको नंबर बनाना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या लिया था, ओरिजिनल नंबर आपने लिया था 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स। सो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो 10 1 जा 10 प्लस 8, आंसर होगा 18। तो जो आपका नंबर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 18। चलिए नोट कर लीजिए।